नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। कोटा रेल के बर्खास्त गार्ड राजेंद्र मीणा कुंजिला के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा मतलब मामला, प्रकरण आपराधिक गंभीर यानी कि एफआईआर दर्ज हुई है। और एफआईआर आजकल की नहीं है, यानी कि लेटेस्ट एफआईआर नहीं है, पुरानी हो गई, 2025 में हुई थी। 10 सितंबर 2025 को। ये देखिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, करीब 4 महीने बाद हमारे हाथ एक कॉपी लगी। तो फिर लगा कि अब तो बताना ज़रूरी हो जाता है। यहाँ फर्जीवाड़ा करके खुद नौकरी जब लगता है राजेंद्र गार्ड, उसकी जांच होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है। जांच में मामला सही पाया जाता है कि डमी कैंडिडेट से ये जो गार्ड बनाता है, उसके बाद उसको बर्खास्त किया जाता है। लेकिन उसके बाद एक एफआईआर फिर दर्ज होती है कि नौकरी लगाने के नाम पर पैसे हड़पने का इसके अंदर आरोप लगाया है एक परिवादी जितेंद्र मीणा ने। देखिए, ये एफआईआर हुई है हिंडौन सिटी के थाने के अंदर। एफआईआर हमारे ये पास है। धारा 318 इंटरक्लोज 4, 316 इंटरक्लोज 2 और 61 इंटरक्लोज 2, तीन धाराओं के तहत ये एफआईआर दर्ज हुई है। मामला बड़ा गंभीर है। 2 लाख हड़पने का है। बात 2 लाख की नहीं है, बात यह है कि नौकरी लगाने के नाम पर पैसे हड़पने का जो मामला है, ये बहुत बड़ा असंवैधानिक मामला बन जाता है। सही नहीं होता, बेरोजगारों के लिए बहुत गलत होता है। कि लीलोटी का रहने वाला है जितेंद्र मीणा परिवादी। इसने जो दर्ज कराया है कि राजीव कुमार और राजेंद्र कुमार, राजीव का राजेंद्र से कनेक्शन किस तरह से बैठता है, एफआईआर में हम आपको कुछ पढ़ के बताते हैं। तो ये एफआईआर इस्तिगासे से दर्ज कराई है। जो परिवादी का आरोप है कि राजीव मेरे जीजा जनक राम मीणा निवासी घनेरा तरमत्रा धौलपुर का दोस्त है। यानी जो आरोपी राजीव है वो जितेंद्र मीणा परिवादी उसके जीजा जनक राम का दोस्त है। राजीव और जनक राम साथ साथ पढ़े थे, दोनों संपर्क में थे। तो राजीव ने जीजा से कहा, जीजा यानी कि जितेंद्र मीणा के जीजा से कहा कि राजेंद्र मीणा निवासी कुंजेला, कुंजेला का रहने वाला, मेरा अच्छा मिलने वाला है, रुपए लेकर नौकरी लगवाता है। यानी कि उसका धंधा है, ये काम है कि रुपए लेकर नौकरी लगवाने का। आगे से आगे नौकरी लगवाई है उसने। सपना मीणा की बात की थी हमने, मनीष मीणा रोसी वाले की बात की थी। तो वो यही काम करता है कि पैसे लेता है, नौकरी लगवाता है। फिर उसने कहा कि तेरे साले को भी नौकरी, यानी कि जनक राम को कहा कि तेरे साले को, यानी कि जितेंद्र मीणा परिवादी को नौकरी लगवा देगा। 4 लाख रुपए की मांग की थी। इसके बाद राजीव मेरे जीजा के साथ मेरे गांव, मेरे का मतलब जितेंद्र मीणा के गांव लीलोटी आया और वहां पर आकर नौकरी लगवाने की बात कही। तो 1 लाख रुपए तो वहां पर नगद ले लिए और 1 लाख रुपए राजेंद्र मीणा को पहुंचा दूंगा, उसने ऐसे कहा। राजेंद्र मीणा ने भी उसको भरोसा दिला दिया कि ये मेरा ही आदमी है जो राजीव है, और इसको आप दे दो, ये पैसे मेरे को दे देगा, ये मेरे लिए ही काम करता है। समझ रहे ना बात को, कि मेरे लिए ये काम करता है। ऐसा इस एफआईआर के अंदर लिख रहा है। हमारी मनगढ़ंत कोई बात नहीं बता रही है, एफआईआर के अंदर ऐसा ही लिख रहा है। जो एफआईआर में लिख रहा है ना, वो हम आपको एज इट इज पढ़ के यहाँ पर बता रहे हैं। फिर दिनांक 29/11/2024 को राजीव को जनक राम मेरे जीजा ने 10,000 रुपये फोन पर कर दिए। इसके बाद 17 दिसंबर को 50,000 रुपये, 18 दिसंबर 2024 को 40,000 रुपये फोन पे राजीव के नंबर पर कर दिए। इस प्रकार 2 लाख रुपए ले लिए, जिनमें 1 लाख नगद और 1 लाख जरिए फोन पे राजीव और राजेंद्र को दे दिए। दोनों मिलकर कार्तिक के रुपये हड़प गए। कैसे हड़प गए? तो नौकरी लगवाने के लिए पैसे लिए थे, नौकरी लगी नहीं। नौकरी कहाँ लगेगी, कैसे लगेगी बताओ? कोई तीर में तुक्का लग जाए तो एक अलग बात होती है। ऐसा थोड़ी ना है कि सभी से पैसे ले लिए और सभी की नौकरी लग जाएगी। तो इतना बड़ा ठेकेदार भी नहीं है राजेंद्र गार्ड। तो उसके बाद जब नौकरी लगी नहीं तो फिर होता क्या है, मेरे पैसे वापस दे, ऐसा ही होगा। जो पीड़ित है परिवादी है, यानी कि जिसने पैसे दिए, नौकरी नहीं लगेगी, जब काम नहीं होगा तो पैसे मांगेगा, उसने पैसे मांगे। तो शुरू में टालम टोल करते रहे थे, आज देंगे कल देंगे इस तरह से। लेकिन बाद में जब दबाव बनाया तो फिर उसके बाद धमकी देने लग गए, मार पीट के। तब जाके थकार कर ये एफआईआर दर्ज करवाई है। ये मामला है। देखिए, मामला यहाँ पर ये नहीं है कि 2 लाख रुपए हड़प लिए। तो 2 लाख रुपए
दे देगा, कानून के अंदर मामला है तो फिर 2 लाख रुपए उसकी जांच होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी। दिए सबूत है, अगर फोन पे पर दिए हैं तो फोन पे खुद ही अपने आप में सबूत है, पुलिस क्या जांच करेगी, क्या इन्वेस्टिगेशन, वो एक दूसरा मामला है, दूसरा पहलू है। और पुलिस क्या जांच कर रही है इसके बारे में हमें आज कुछ भी नहीं पता। डमी कैंडिडेट से गार्ड बना था राजेंद्र मीणा। राजेंद्र मीणा के खिलाफ मनीष मीणा रोशी ने भी एक मामला दर्ज करवा रखा है तो सीबीआई के अंदर, क्योंकि मनीष मीणा से भी लाखों रुपए हड़प चुका ये राजेंद्र मीणा। ये पूरा गिरोह बना रखा है इन्होंने, चेतराम मीणा, राजेंद्र मीणा, इस तरह से गिरोह बना रखा है। ये मामला सीबीआई के अंदर चल रहा है। राजेंद्र गार्ड बर्खास्त हो चुका। और सपना मीणा का जो मामला है, हमने काफी वीडियो सपना मीणा के ऊपर बनाए, काफी मामला हमने यानी कि शुरू से लेकर अंत तक, जब तक वो बर्खास्त नहीं हो गई तब तक हमने पूरे मामले को उठाया और आपको बताया। तो सपना मीणा भी गई, यानी कि बर्खास्त हो गई इन्वेस्टिगेशन के बाद। राजेंद्र मीणा जो गार्ड है ये भी बर्खास्त हो गया। डमी कैंडिडेट से ही सपना मीणा को नौकरी लगाया, डमी कैंडिडेट से ही ये राजेंद्र गार्ड की नौकरी लगाता रेल के अंदर। इस तरह से जो डमी कैंडिडेट वाला जो मामला जो ये चल रहा है ना, ये सही नहीं है, ये घातक है, हमारे देश के लिए घातक है, हमारे आवाम के लिए सही नहीं, हमारे बेरोजगारों के लिए सही नहीं। रेलवे के अंदर ये जो गाला मेली चल रही है, तो क्या ये रेल मंडल या जो प्रशासन है, केंद्र सरकार, इसकी एक बार में फुल एंड फाइनली अगर जांच करवा ले तो फिर ये जो सारे जो किस्से निकल निकल कर आते हैं ना, ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। क्योंकि एक बार में इसकी पूरे पूरे रेल मंडल की जांच हो जाए, पॉसिबल है, संभव है और करनी भी चाहिए। वरना जिसका मुकदमा हो गया वो चीज सामने आ गया, क्योंकि कितने सारे लोग होंगे जो डर के कारण पुलिस में नहीं जाते होंगे, शिकायत नहीं करते होंगे, उनके पैसे लेकर बैठ गए। और इस तरह का एक मैसेज रेल प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा जारी किया जाना चाहिए। अगर किसी ने नौकरी लगाने के नाम पर रेल के अंदर किसी से अगर कोई पैसे ऐंठे हैं, पैसे हड़पे हैं, राशि ऐंठी है, तो बेझिझक उसके लिए एक नंबर जारी किया जाना चाहिए, जिस पर कोई वो व्यक्ति जो पीड़ित है वो अपना नाम बता सके, सर मेरे साथ फलाने आदमी ने, फलाने व्यक्ति ने ये कहकर इतने पैसे हड़प लिए। यकीन मानिए कि ऐसा कोई सिस्टम ये रेल मंडल कर दे तो फिर बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी और इसकी सारी जांच एक बार में, जितना समय लगेगा लग जाएगा, लेकिन एक बार में अगर इनकी सबकी जांच हो जाए तो रेल के अंदर ये जो जो गंदगी घुसी पड़ी है, ये गंदगी साफ हो जाएगी। जब ये साफ हो जाएगी तो हमारा रेल साफ हो जाएगा, और हमारा रेलवे जब साफ हो जाएगा तब जाके हमारा जो भारत है ना, गुरु बनेगा। बाकी मोदी जी के कहने पर विश्व गुरु, विश्व गुरु, तो विश्व गुरु भारत तरह से क्या विश्व गुरु बनेगा बताओ। रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पे पैसे ले लिए, 2 लाख रुपए ले लिए, खुद फर्जी डमी कैंडिडेट से नौकरी लगी, तो ये बहुत सारी चीज है। फिलहाल चूंकि मामला रेलवे मंडल से था, इस मुद्दे पर हमने काफी बात की, तो लगा कि बताना चाहिए, और इसलिए फिर हमने ये वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। कोई हमें फर्क नहीं पड़ता कि कितने महीने बाद एफआईआर हमारे हाथ लगी और कब हम वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जनता की आवाज़ हमारा चैनल है, तो फिर आवाज़ कभी भी उठाई जा सकती है। इसके लिए कोई पैरामीटर मतलब तय नहीं होती ट्रैकिंग वाला, तो हमारे ऊपर बिल्कुल भी लागू नहीं। नमस्कार।